जय हिंद दोस्तों। भारत विविधताओं का देश है। यहां पर बहुत ज्यादा कास्ट्स, क्रीड्स, रिलीजन्स, रेसेस सब एक साथ रहते हैं और ऐसी डाइवर्स सोसाइटी में बैलेंस बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बैलेंस बनाने के लिए आपके पास एक प्रॉपर गवर्नेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए और इस गवर्नेंस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए इंपार्शियल जुडिशरी होना चाहिए। जुडिशरी के बहुत से काम होते हैं, जस्टिस मेंटेन करना, पनिशमेंट देना, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करे रखना। साथ ही साथ दोस्तों, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि अगर जो जजेस हैं वो इंपार्शियल ना हो या फिर अनबायस्ड ना हो या फिर एक तरह से एक कम्युनिटी को फेवर करें ओवर द अदर कम्युनिटी, तो क्या होगा? ये पूरा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये क्रम्बल कर जाएगा। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ है जस्टिस स्वामीनाथन के केस में। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों जस्टिस स्वामीनाथन का इंपीचमेंट का मुद्दा उठ रहा है, क्यों करीब 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास गए हैं और उन लोगों ने इंपीचमेंट मोशन स्टार्ट करने के लिए लोकसभा स्पीकर से दरख्वास्त की है। दोस्तों, वेलकम टू श्रीराम IAS चैनल। आई एम मयंक भारद्वाज। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। और दोस्तों, आज हम ये भी जानेंगे कि भारत के अंदर अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एक हाई कोर्ट के जज और एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कैसे किया जाता है। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, जानने की कोशिश करते हैं जस्टिस स्वामीनाथन जो कि मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उनके अगेंस्ट इंपीचमेंट मोशन स्टार्ट होने की कगार पर पहुंच गया है। सबसे पहले ये जो कंट्रोवर्सी ट्रिगर होती है ये एक टेंपल से होती है, एक टेंपल जो कि मदुरई में है। टेंपल का नाम है तिरुपरनकुंद्रम टेंपल। और ये जो टेंपल है, इस प्रमाइस में आप देखेंगे तो एक हिंदू टेंपल के साथ साथ एक दरगाह भी है। अब दोस्तों, जहां पर दरगाह और जहां पर टेंपल दोनों होते हैं, बड़ा सेंसिटिव इलाका होता है, बहुत सेंसिटिव मुद्दे होते हैं। वहां के जो रीति रिवाज हैं वो अगर ट्रेडिशन से चलते रहें तो ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का नया एलिमेंट वहां इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जाती है तो थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ने का रास्ता बन जाता है वहां पर। तो यहां हुआ क्या दोस्तों? यहां पर एक सेरेमनी होती है, कर्थिगाय दीपम लैंप सेरेमनी। ठीक है, तो जज साहब ने क्या करा? जज साहब ने टेंपल ऑफिशियल्स को बोला दैट द दीपम, द लैंप must be lit at the old place, so the old ritual practice must be started again। जो पहले रिचुअल प्रैक्टिस चल रही थी उसको हम दोबारा चालू करेंगे और जहां पे दीपक पहले जलता था वहीं पे जला दिया जाए। दोस्तों, अब यहां पर यह मुद्दा थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है, अगेंस्ट द रिलीजियस इथोस भी हो जाता है। कहने का मतलब है जो अरेंजमेंट पहले बना हुआ था उसको कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब कर देता है। कैसे कर देता है? और साथ में जज साहब ने यह भी बोला, इट डज नॉट इन्फ्रिंज द मुस्लिम कम्युनिटीज राइट्स। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब एग्जीक्यूटिव एक्शन क्या हुआ? भाई, जो ऑर्डर तो दिया गया है वहां की सरकार को, वहां के एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव ने क्या करा? तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड पुलिस रेसिस्टेड द इंप्लीमेंटेशन। रेसिस्ट करने की कोशिश की। अब यहां पर आप देख रहे हैं कन्फ्रंटेशन हो रहा है, एग्जीक्यूटिव ऑन दी वन हैंड एंड जुडिशरी ऑन दी अदर हैंड। और ये जो कन्फ्रंटेशन हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि कम्युनल टेंशन का बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि कम्युनल टेंशंस यहां पर हो सकते हैं, क्योंकि एट द सेम साइड यू हैव अ दरगाह आल्सो एंड द टेंपल आल्सो। और साथ ही साथ में लॉन्ग स्टैंडिंग अरेंजमेंट जो है उसमें कहीं ना कहीं डिसरप्शन हो जाएगा। अब लॉन्ग स्टैंडिंग अरेंजमेंट किस चीज को लेकर था? दीपक प्रज्वल करने को लेकर था। ओल्ड रिचुअल्स जो था उसके तहत कार्यवाही अब करने के लिए ऑर्डर दिया है जज ने, जबकि एक लॉन्ग स्टैंडिंग अरेंजमेंट था उसको साइड दरकिनार करने को बोल दिया है। यहां पर प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो भैया, जब गवर्नमेंट ने इसका कॉम्प्लायंस नहीं करा, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, पुलिस ने इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करा, तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी जज साहब ने और तमिलनाडु पुलिस को साइड हटा के CISF से बोलने लगे कि आप इस चीज को इंप्लीमेंट करवाओ ऑन ग्राउंड। नाउ दिस एस्केलेटेड इनटू अ मेजर जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव कन्फ्रंटेशन। ये एक बहुत बड़ी बात है और जो DMK गवर्नमेंट है जो रूल कर रही है अभी तमिलनाडु में, इन्होंने इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा।
अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा, साथ ही साथ 12 अगस्त के आसपास अपोजिशन ने बोला था कुछ एक्शन लेने को जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ, क्योंकि और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो जस्टिस स्वामीनाथन ने पहले की हैं। और ये जो इंपीचमेंट मोशन है इसमें कुछ एलिगेशंस इन पर लगाए गए हैं। उन एलिगेशंस के बारे में देखिए आप क्या एलिगेशंस है। सबसे पहले तो आइडियोलॉजिकल बायस या फिर वायलेशन ऑफ सेक्युलरिज्म। जज साहब लगातार कह रहे हैं दैट आप जो दीपम है वो वहीं पर जलाएंगे जहां पर ओल्ड रिचुअल के अकॉर्डिंग जलता था। अब ये चीज टेंशन क्रिएट कर सकती है, बट इस पर ये अडिग है। तो देखिए, जज एलिजिडली इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल एंड रिलीजियस आइडियोलॉजी, ये बात कही गई है इंपीचमेंट मोशन के अंदर। वह मोशन जो 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लोकसभा स्पीकर को सबमिट किया है। साथ ही साथ दीपम ऑर्डर्ड व्यू एज प्रायोरिटाइजिंग वन फेथ ओवर द पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर अगर डिस्टर्ब हो जाए तो चलेगा, तमिलनाडु पुलिस को दरकिनार करके सीआईएसएफ से आप बोल दो और इंप्लीमेंट करवाओ ऑर्डर। तो पब्लिक ऑर्डर अगर कहीं ना कहीं उसको किसी भी प्रकार का हानि पहुंच रहा है, क्षति पहुंच रहा है, तो वो चलेगा, बट जो रिलीजियस फेथ है उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। ये जो मेंटेलिटी है जज साहब की, दिस शोज सम काइंड ऑफ बायसनेस एंड इम्पार्शियलिटी, और इसी कारण उनके खिलाफ ये इंपीचमेंट मोशन अपोजिशन द्वारा लाया गया है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज, अनबिकमिंग कंडक्ट। कंडक्ट क्या है भाई? पास्ट रिमार्क्स कुछ उन्होंने दिए हैं। एक आरएसएस का इवेंट हुआ था जहां पर उन्होंने वेदास को प्रेज करा था। देखिए, आप अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, आप अपने रिलीजियस टेक्स्ट को प्रेज करें, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, बट कहते कहते उन्होंने ये भी कह दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो सर्वाइवल है दैट इज बेस्ड ऑन द डेमोग्राफिक प्रोफाइल। कहने का मतलब है किसी एक कम्युनिटी की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी उस पर डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा या नहीं बचेगा। तो ये तो सीधा सीधा एक पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट में। साथ ही साथ अनड्यू फेवरेटिज्म। अब फेवरेटिज्म जज साहब पर एलिगेशंस हैं कि लगाते इस तरह से कि जो सीनियर एडवोकेट्स हैं या फिर अदर एडवोकेट्स हैं जो ब्राह्मण कम्युनिटी के होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ये प्रायोरिटी देते हैं केसेस के अंदर भी और अपने सामने अपीयर होने से लेकर भी। अब दोस्तों, ये इंपीचमेंट प्रोसेस है जो हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में संविधान के हिसाब से किसी भी एक हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज को इंपीच कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो दोस्तों आर्टिकल 218 होता है जो हाई कोर्ट के जज को इंपीच करेगा, और आर्टिकल 124 होता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को इंपीच करेगा। अब अगर आप इसका क्लॉज नंबर 4 और क्लॉज नंबर 5 देखेंगे तो क्लॉज नंबर 5 में दो कंडीशंस दी गई हैं, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ये बेसिस होता है टू इंपीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं इनको इंपीच वैसे ही किया जाता है जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को इंपीच किया जाता है। अब इसके लिए क्या जरूरी होता है? सबसे पहले तो अगर मोशन लोकसभा से शुरू हो रहा है तो करीब 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक मोशन को साइन करके स्पीकर के पास अप्लाई करते हैं। स्पीकर उनको एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। सिमिलर प्रोसेस इन राज्यसभा जहां पे करीब 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेम काम करते हैं। अगर उस मोशन को एक्सेप्ट कर लिया स्पीकर ने, तब एक टीम बनाई जाती है, एक तरह से एक कमिटी बनाई जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 जजेस जो इस बात को इन्वेस्टिगेट करती है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सच हैं या नहीं है। एक बार पाया गया कि आरोप सच हैं, उसके बाद बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करते हैं। और स्पेशल मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है दोस्तों? मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये डुअल मेजॉरिटी से, जिसको स्पेशल मेजॉरिटी भी कहते हैं, एक रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ता है और तब ही जज को रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और अभी इसका सिर्फ इनिशिएशन हुआ है, सिर्फ इसकी शुरुआत हुई है। अभी सिर्फ 100 मेंबर ऑफ लोकसभा ने स्पीकर के पास जाकर एक मोशन को सबमिट किया है। अब तो उनके ऊपर है एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, और आगे एक कमिटी बनाना जजेस की जो उसमें इंक्वायर करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो दोस्तों, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग जो इंपीचमेंट की प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में यह चीज भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी आर द ग्राउंड ऑन विच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर रिमूव्ड। और जो जस्टिस स्वामीनाथन है, इनके अगेंस्ट जो आरोप लगे हुए हैं वो भी इंपार्शियलिटी के, मिसबिहेवियर के लगे हैं, ग्रॉस मिसकंडक्ट के लगे हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।